नमस्कार, मैं उषा सोलंकी आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ स्वाद का सफ़र। स्वाद, वो मनपसंद स्वाद जिसे पाने के लिए आजकल हर कोई लॉकडाउन में शेफ़ बन गया है। इसी स्वाद को पाने के लिए जब मैंने यूट्यूब पे कोई रेसिपी सर्च करी, तो देखा एक ही रेसिपी के, एक ही चीज़ के इतनी सारी रेसिपीज़ हैं। तब मैंने सोचा अगर एक ही चीज़ को हर कोई अपने अलग तरीके से बनाता है, अलग अंदाज होता है, अलग स्वाद होता है। जब स्वाद की बारी आई तो सोचा अरे मैं भी तो कितने सारे स्वाद मिस कर रही हूँ। अपने दादी माँ के हाथ का स्वाद, अपनी नानी माँ के हाथ का स्वाद, अपनी दादी सासू माँ का, अपनी माँ के हाथ का स्वाद। तो आइए आज मैं ले चलती हूँ आपको मेरे स्वाद के सफ़र में। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मेरे दादी माँ के हाथ का स्वाद। मेरी दादी माँ गाँव की बहुत ही सिंपल परंतु बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी। अपने फैमिली के लिए वो हमेशा एक मजबूत दीवार बन के खड़ी रहती थी। हमारे दादाजी के बहुत सारे खेत थे जिसमें गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली, तिल सब चीज़ें उगाई जाती थी। हमारे घर के पीछे ही एक खेत था जिसमें फल व सब्जियां उगाई जाती थी। जब दादी माँ को कोई सब्जी बनानी होती तो जाती खेत में से और ताज़ी सब्जियां तोड़ के लाती, उनको धो के काट के और जस्ट ऐसे ही लहसुन डाल के हरी मिर्ची के साथ छौंक देती थी। और वो जो सब्जी का स्वाद था बिल्कुल शुद्ध, वो लाजवाब था। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से वो कोई भी सब्जी हो, फलियाँ, मेथी, गाजरा, फली, टिंडे सब बहुत ही सिंपल हरी मिर्च के साथ बनाती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। और जब लाल मिर्च की लहसुन के साथ सिलबट्टे पे चटनी पीस के बाजरे की रोटी जो कि चूल्हे पे मिट्टी के तवे पर बनती थी उसके साथ खाते थे, तो उसके स्वाद के तो क्या कहना, लाजवाब था। सुबह के नाश्ते के लिए जब उनको खिचड़ा बनाना होता वो 4 बजे उठ के घर के आंगन में जो ओखली बनी हुई थी उसमें कूट कर, अपने हाथों से कूट कर चूल्हे पर हांडी में जब वो पकाती थी खिचड़ा, बहुत स्वादिष्ट। नाश्ते में कभी बाजरे का खिचड़ा, कभी मक्की का दलिया, कभी गेहूं का दलिया, कभी ताज़ा अपने हाथ से बनाया हुआ बिलोना बिलोती थी वो सुबह जल्दी उठ के, और मक्खन पराठों के साथ, बहुत स्वादिष्ट। बिल्कुल प्योर शुद्ध चीज़ें मिलती थी। जब सीजन होता था तो कभी मुंगोड़ी, कभी पापड़, कभी खिचिए, कभी राबोड़ी, सब अपने घर के आंगन में वो बनाती थी। चक्की से खुद पीस के आटा वगैरह सब तैयार करती थी। और एक बड़ा सा चूल्हा होता था जो घर के आंगन में रखा जाता था और उस पर हांडी देगची चढ़ाकर वो उसमें पकाती थी। इवन जो सेवइयाँ आजकल हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं वो भी घर में ही बनाई जाती थी, आटे की सेवइयाँ। तो ये था दादी के हाथ का सफ़र। और हमारे जो खाना बनता था वह स्पेशली कुएं से पानी आता था, गाँव में के कुएं से पानी आता था और उस कुएं के पानी को आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी दाल, दलिया, खिचड़ा जो उसमें डलता था बहुत ही लाजवाब। और अभी तक इतने साल हो गए हैं, पापा हर हफ्ते 10 दिन में गांव जाते हैं और कुएं का पानी शहर में लेके आते हैं अपने साथ, अपने लिए दाल और सब्जी बनवाते हैं। तो ये है स्वाद का सफ़र मेरी दादी के साथ। अब आया नानी माँ के हाथ का स्वाद। मेरी नानी माँ शहर की सुघड़ महिला थी, साफ़ सफाई चतुराई वाली महिला जो हमेशा साफ़ सफाई के लिए जानी जाती है। जो आजकल हम कोरोना की वजह से ये सब सफाई का ज्ञान अभी हम सीख रहे हैं, वो हमारे अंदर बचपन से ही कूट कूट के भरा हुआ है। हमारी नानी माँ जो भी कोई घर में आता उसको बिना हाथ पैर मुंह धोए कहीं वो टच नहीं कर सकता था। और उनके कमरे में, उनके बिस्तर पे तो टच करने की बात है, बिना कपड़े बदले आप बैठ भी नहीं सकते। ऐसी चतुराई हमने बचपन से ही सीखी है और हमारे बच्चे बोलने लग गए अब तो कि मम्मी को ओसीडी है। तो नानी माँ खाना बनाती थी लकड़ी के कोयले जलाकर अंगीठी पे,
और धीमी आंच पर वो सब्जियों को तेल में छौंक कर धीमे धीमे पका के और बिल्कुल ही सादे हल्के मसाले डालकर बनाती थी, लेकिन वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दाल, चावल, नमकीन पुलाव, सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। और उनके हाथ के अचार का तो क्या कहना। वो अचार जो हम सब कज़न्स जब खेल के आते थे तो रसोई में धूम मचा देते थे। अचार को थाली में डाला, उसके साथ सूखी रोटियों को चूरमा बनाकर जो हम खाते थे, खाते खाते पेट भर जाता लेकिन मन नहीं भरता। और आज भी जब याद करते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। इतना स्वादिष्ट अचार बना के रखती थी, बड़ी बड़ी भरनियाँ भर के हम सब के लिए। ये था हमारे नानी माँ के हाथ का स्वाद। अब आया माँ के हाथ का स्वाद। माँ के हाथों में तो जादू होता है, अमृत होता है। हर चीज़ इतनी स्वादिष्ट बना देती है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं। मेरी माँ के हाथ की तो इतनी तारीफ़ होती है पूरे परिवार में कि वो एक बार कोई खाना खा ले तो बिना तारीफ़ करे नहीं उठ सकता। वो चाहे गुलाब जामुन की सब्जी हो या सिंपल दाल में लहसुन का तड़का लगाकर बनाई हुई हो, सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं हम खा के। और आपको एक बात बता दूं, मेरी मम्मी ने कभी भी सब्जियों में साबुत गरम मसाला या पिसा गरम मसाला यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमारी दादी माँ को गरम मसाले से एलर्जी थी। फिर भी उनके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट। सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट तो उनके हाथ की नरम मुलायमदार रोटी। वो रोटी जो आप इतने घंटे बाद भी अगर खाओगे तो सेम वो ही मुलायम आपको मिलेगी, वो ही स्वाद। इतनी स्वादिष्ट कि अब तुम्हारे बच्चे भी बोलने लग गए हैं, नानी माँ हमारी मम्मी को भी सिखा दो ना ऐसी रोटी बनाना। सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं वो, और बहुत ही लाजवाब। अब आया मेरा सफ़र की शुरुआत मेरे दादी सासू माँ के साथ। जब मैं शादी होके आई, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 72-73 ईयर्स की थी। तब भी वो सब घर वालों का, घर में करीब 10 से 15 मेंबर थे उस वक्त, सब घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच की सब्जियां वो ही तैयार करती थी। मेरी सासू माँ और चाची सासू माँ का ये काम होता था कि उनके लिए सब्जियों की चॉपिंग करके ट्रे में सजाकर, इवन गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर सब कुछ चॉपिंग करके ट्रे में सजाकर स्लैब पे रख के रख देती थी। तब वो कहती है जाओ अपना काम करो। फिर वो सब्ज़ी बनाती, हर एक सब्ज़ी का अपना अलग अलग अंदाज से बनाती। किसी में कूटा गरम साबुत गरम मसाला डाल के, किसी में लहसुन डाल के, किसी में हींग डाल के, बहुत ही स्वादिष्ट। और इतना परफेक्शन के साथ बनाती थी कि कभी अगर खाने के साथ किसी ने नमक मांग लिया तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। वो उठ के जाती और पूरी सब्ज़ी के भगोने में नमक मिला के आ जाती थी। ऐसी थी वो। हम भी जब कभी कोई चीज़ बनाते तो टेस्ट करके बोलती, बहू रानी 10 में से 10 नंबर, बहुत अच्छा बना है। और कभी बोलती, बहू रानी इसमें थोड़ा नमक कम है। टीचर थी ना, मैंने आपको बताया वो होम साइंस की टीचर थी। और जब मेरा बॉर्न हुआ था तब उनका रिटायरमेंट हुआ था, है ना, अच्छी बात है। और जब उनके हाथ के पुलाव, इतने तरीके के पुलाव वो बनाती थी, कभी सौंफ के पानी के, कभी साबुत धनिए के पानी के, कभी गार्लिक के, कभी अनियन के, कभी साबुत गरम मसालों के पानी के। बहुत टेस्टी पुलाव बनाती थी। और जब कभी सबको खाने के बाद रात को गुड़ के हलवे की याद आती तो सबसे पहले वो ही उठ के बनाती थी। और दादी सासू माँ के हाथ का पराठा, अगर उसकी बात अगर आप किसी के भी सामने करोगे तो उनके मुंह में पानी आ जाएगा। वो पराठा इस अंदाज से बनाती थी कि उस पराठे को सेकने में उनको 10 से 12 मिनट लगते थे। पहले पराठे में 1 या 2 बार मॉइन लगाकर वो जब वो तवे पे पराठा सेकती थी, बहुत ही पेशेंस से धीरे धीरे उसमें घी डालकर उसको चिमटे से ठक ठक की आवाज़ के साथ पराठा सेकती थी। जब ठक ठक की आवाज़ होती तो तब सबको पता चल जाता कि घर में दादी माँ पराठा बना रही है और सब नाश्ते के लिए आ जाते। पूरे परिवार में वो फेमस थी ठक ठक वाली दादी सा के नाम से। वो दादी सा
इतना टेस्टी। कोई भी पराठा हो, स्टफ़ पराठा हो, धनिया का, गोभी का, पत्ता गोभी का, जो भी पराठा होता था, धीरे धीरे इतना कुरकुरा कर देती थी उसको सेक सेक के कि वो बिस्किट की तरह लगता था। आपको कितने घंटे बाद भी अगर आप खाओ तो वो उतना ही क्रिस्पी रहता था। ये उनकी खासियत थी। बहुत ही टेस्टी पराठा बनाती थी, बहुत ही प्यारी थी, हमेशा सबको खिलाकर खुश होती थी और सबको जिद कर कर के ज़्यादा खाना खिलाती थी। ऐसी थी वो दादी सासू माँ। बहुत सीखा मैंने उनसे। ये था मेरे प्यार का सफ़र, स्वाद का सफ़र। वो स्वादिष्ट इसलिए है क्योंकि सबने बहुत ही प्यार मिला के खिलाया है सबको। पहले होता था स्वाद के साथ सेहत का सफ़र। स्वाद भी होता था और सेहतफुल भी होता था क्योंकि सब कुछ अपने घर में अपने हाथ से साफ सफाई से बनाया जाता था। और आजकल स्वाद का मतलब है बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, जिसमें स्वाद तो बहुत है लेकिन सेहत नहीं है। लेकिन क्या करें, अब सबका अपना अपना स्वाद। अब इसी स्वाद के साथ मैं अपना स्वाद का सफ़र ख़त्म करती हूँ। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।